बात बहुत पुरानी नहीं है। रामपुर नाम का एक बहुत सुंदर गांव था और वहाँ एक बहुत ही दिलचस्प परिवार रहता था जिसकी मुखिया थी माया। माया का स्वभाव बहुत ही लड़ाकू था। एक दिन गांव में बहुत आंधी आ गई और लोगों के घर की छतों पर रखे सामान हवा से उड़कर एक दूसरे के घरों में जा गिरे। माया की एक पड़ोसन थी जिसके पति की एक कमीज माया के आंगन में आ गिरी। अरे वाह, ये तो बहुत ही बढ़िया शर्ट है। मेरे दोनों बेटों पर ये तो बहुत अच्छी लगेगी, पर ये है किसकी? अरे माया दीदी, ये शर्ट मेरे पति का है। अभी जब आंधी आई थी तब हवा से आपके आंगन में आ गया है। देखो सीता, अब ये मेरी हो गई है। अरे ऐसे कैसे तुम्हारा हो गया है? जो चीज मेरे घर में आकर गिरी है वो मेरी ही हुई ना। दोनों में बहुत बहस होती है और माया गुस्से में कैंची लाकर उस शर्ट के टुकड़े टुकड़े कर देती है। अरे रे रे, ये क्या कर दिया? ये तो बिल्कुल नया शर्ट था मेरे पति का। अब मैं उन्हें क्या जवाब दूंगी? देखा, मुझे परेशान करने का नतीजा। अगर ये मेरी नहीं तो तुम्हारी भी नहीं। सीता दुखी होकर वहाँ से चली जाती है और मन ही मन सोचती है, हे भगवान, इन्हें थोड़ी तो बुद्धि दो, वरना ये ऐसे ही सबको परेशान करेगी। कुछ दिन बाद एक विवाह का निमंत्रण आता है जिसे देखकर उसे ये एहसास होता है कि उसको भी अपने बड़े बेटे की शादी करनी चाहिए। माया गांव में कुछ घरों में विवाह की बात करने जाती है, लेकिन सब उसका स्वभाव जानते हैं, इसलिए कोई भी उसके यहाँ अपनी बेटी देने को तैयार नहीं होता। अब मैं क्या करूं? कैसे होगी मेरे बेटों की शादी? तभी उसे ध्यान आता है कि पास ही में जो गांव है वहाँ भी उनकी बिरादरी के बहुत से परिवार रहते हैं और अब वहाँ जाकर ही कुछ बात बन सकती है। माया उस गांव में जाकर एक बहुत सुंदर सुशील कन्या से अपने बड़े बेटे सूरज का विवाह कर देती है। नई बहू सविता घर में आती है और जल्द ही सारे घर का काम बहुत अच्छे से संभाल लेती है। तभी एक दिन, सविता, ओ सविता, जरा यहाँ तो आना। जी माँ जी, कहिए। आज तुमने सफाई अच्छे से नहीं की है। यहाँ देखो, फर्श कितना गंदा है। फिर से लगाओ यहाँ पोछा। ठीक है माँ जी, अभी लगा देती हूँ। सविता पोछा लगाने लगती है, लेकिन माया उसी कमरे में चक्कर काटने लगती है। तभी, माँ जी, यहाँ फर्श पर पानी है, आप फिसल सकती हैं, इसलिए एक बार मैं पोछा लगा लूँ, फिर आप आराम से घूम लीजिएगा। ये सुनते ही माया को गुस्सा आ जाता है। सविता, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे मेरे ही घर में कहाँ चलना है और कहाँ नहीं, ये सिखा रही हो? नहीं माँ जी, मैं तो बस वो आप फिसल न जाए इसलिए ऐसा बोली। पर माया को गुस्से में सही और गलत कहाँ समझ आता था और वो सविता को थोड़ा सा धक्का दे देती है, लेकिन पानी होने की वजह से सविता जमीन पर गिर जाती है। ये देखो, तुम तो मुझे ज्ञान दे रही थी ना, अब क्या हुआ, तुम खुद ही गिर गई। सविता मन ही मन दुखी होती है और अपना काम करके कमरे में चली जाती है। अरे ये कहाँ चली गई? इतनी देर हो गई, अब तक खाना भी नहीं बना। सविता अपने कमरे में थोड़ा आराम करते हुए कुछ पढ़ रही होती है। अरे ओ महारानी, यहाँ बैठकर क्यों आराम कर रही हो? आज क्या मुझे भूखा रखने का इरादा है तुम्हारा? नहीं माँ जी, वो तो अभी खाने में थोड़ा समय था तो सोचा कुछ देर आराम कर लूं। आज मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं थी। ये तबीयत खराब होने का नाटक सिर्फ काम से बचने के लिए है। अब जाओ और मेरे लिए गरम गरम खाना बनाओ। कुछ दिनों बाद उसका छोटा बेटा नीरज घर आकर अपनी माँ को बोलता है, माँ, मुझे एक लड़की पसंद है, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। हमारे यहाँ इस तरह शादी नहीं होती है। अरे माँ, वो बहुत अमीर है, अगर उससे शादी करूँगा तो हम सब भी अमीर हो जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, फिर तो तू उसी से शादी कर ले।
माया उस लड़की के सामने अमीर दिखने का झूठा दिखावा करके अपने बेटे की शादी उससे करा देती है। उस लड़की का नाम अंजू होता है। अंजू बहुत स्वाभिमानी थी। जब वो घर में आती है तो कुछ दिनों बाद समझ जाती है कि उसकी सास ने अमीर होने का दिखावा किया है और ये इसी वजह से मुझसे शादी करके लाए हैं ताकि ये भी अमीर बन सके, और अमीर होने की वजह से ये मेरे साथ अच्छा व्यवहार कर रही है, वरना मेरे साथ भी ये भाभी जैसा व्यवहार करती। अंजू अपनी सास को मजा चखाने का सोचती है और फिर एक दिन, माँ जी सुनिए, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। हाँ हाँ बेटा, जरूर अभी लाती हूँ। आज मुझे आपके हाथ से बना कुछ खाना है, चलिए आप बना दीजिए, मैं भी आज आपसे कुछ सीख लूंगी। अरे ये क्या, अब मुझे काम करना पड़ेगा, पर कोई बात नहीं, अमीर बनना है तो करना ही होगा। बेटा अंजू, पास ही में एक बहुत बड़ा घर है, उसका मालिक उसे बेच रहा है। मैं सोच रही थी कि अगर तुम अपने घर से पैसे ले आती तो हम भी बड़े घर में रह पाते। माँ जी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने पैसों के लालच में आकर अपने बेटे की शादी मुझसे की है। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब झूठ मत बोलिए, मैं इस घर में आ जाऊं इसलिए तो आपने अमीर होने का दिखावा किया था। भाभी के साथ भी आप गलत व्यवहार करती हैं क्योंकि वह एक साधारण घर से है और आपकी इच्छाओं को पूरा नहीं कर सकती, और आप मेरे से इतने अच्छे से बात करती हैं। मुझे सब समझ में आ गया था, इसलिए इतने दिनों से मैं आपसे खाना बनवाने के लिए नाटक कर रही थी। माया बिना कुछ बोले कमरे में चली जाती है। थोड़े दिन बाद पता चलता है कि शहर में सभी लोग बीमार हो रहे हैं और अचानक कोरोना फैल गया है और लॉकडाउन लग गया है। अंजू, तुम्हें पता है लॉकडाउन लगा है, अब हम कहीं बाहर नहीं जा सकते। ये सब फालतू की बातें हैं भाभी। माया दोनों की बात सुनकर कहती है, नहीं अंजू, सविता सही बोल रही है, अब कहीं बाहर नहीं जाना है। लेकिन अंजू ने किसी की नहीं सुनी और पड़ोसन के घर चली गई, जहाँ पर उसका पति बहुत बीमार था और डॉक्टर ने उसे कोरोना बताया था, और फिर अंजू भी बीमार हो जाती है। माँ जी ने मुझे बहुत कुछ सुनाया था ना, अब देखो मैं अपनी बीमारी उन्हें कैसे देती हूँ। माँ जी, ये लीजिए चाय, मैंने खुद बनाई है आपके लिए। अरे वाह, आज तो भाग्य खुल गए मेरे। और अगले दिन माया भी बीमार हो जाती है। अरे वाह, मैं यही चाहती थी कि आपने जितना परेशान सबको किया है उसका मैं आपसे बदला ले लूं। अरे ये तूने क्या कर दिया अंजू, तेरी वजह से मैं भी बीमार हो गई। तूने जानबूझकर ऐसा किया है, इतनी पढ़ी लिखी होकर भी तुमने ऐसा काम कर दिया। अंजू कुछ नहीं बोल पाई। माँ जी, अब आप परेशान मत होइए और आराम कीजिए, मैं हूँ ना, आप दोनों का ख्याल मैं रखूंगी। सविता उन दोनों की बहुत सेवा करती है और दोनों थोड़े दिन में ठीक हो जाती हैं। बेटा सविता, मुझे माफ कर दो, मैंने हमेशा तुम्हें परेशान किया, लेकिन मेरे जीवन को बचाने वाली भी तुम ही हो। तुम नहीं होती तो मैं और अंजू कभी ठीक नहीं हो पाते। हाँ भाभी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारा इतना ध्यान रखने के लिए। माँ जी, हो सके तो आप भी मुझे माफ कर दीजिए, अनजाने में ही सही, बहुत बड़ी गलती की है मैंने। बेटा तुम दोनों भी मुझे माफ कर देना, मैंने हमेशा पैसों का लालच किया और तुम दोनों को परेशान किया। माँ जी, ऐसा मत बोलिए, आप हमारी माँ के समान हैं। क्या हुआ अगर कभी कुछ बोल भी दिया, मुझे कभी बुरा नहीं लगा। बेटा आज समझ आया, जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता, असली दौलत तो सुखी परिवार और सबके साथ मिलकर रहने में है। आज मैं बहुत खुश हूँ, इस नए जीवन के साथ मुझे बहुओं के रूप में 2 बेटियां मिल गई हैं और फिर वो सभी साथ मिलकर एक बहुत ही खुशहाल जीवन जीते हैं। तो आपको आज की कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। धन्यवाद।